दोस्तों, जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। ब्रह्ममणि त्रिपाठी का नमस्कार स्वीकार कीजिए। जिस प्रकार हम लोग अपने सनातन धर्म को पाले हुए हैं, हम सनातनी हैं। सनातन धर्म के ऊपर फिर एक वीडियो बना रहा हूं। इस भारतवर्ष में जितने भी हिंदू लोग हैं, सब सनातनी हैं। आज का प्रकरण ये है कि जिस प्रकार से अर्जुन के पुत्र अभिमन्यु ने चक्रव्यूह तोड़ने की कला अपने मां के गर्भ में रहते हुए अर्जुन सुना रहे थे अपनी पत्नी सुभद्रा को, और गर्भस्थ जो शिशु था उसने हर बात वह सुन रहा था और चक्रव्यूह तोड़ने की कला वह जान गया, लेकिन चक्रव्यूह से बाहर निकलने की कला नहीं जान पाया क्योंकि उस समय उसकी मां सुभद्रा सो गई। कहने का तात्पर्य यह है कि बालक अपनी मां के पेट में जब रहता है, चाहे हम हैं चाहे आप हैं, जैसा माहौल होता है, जैसे मां का व्यवहार होता है, जैसा खान पान होता है, उसी प्रकार से बालक के जो है मस्तिष्क का, रंग रूप का विकास होता है। तो अभिमन्यु ने तो गर्भ में सीख लिया था, पर एक ऐसे ऋषि भी हैं जो गर्भ में ही वेद वेदांतों का ज्ञान प्राप्त कर लिए। उन ऋषि के बारे में बहुत कम लोग जानते हैं। उन ऋषि का नाम है अष्टावक्र। वह 8 जगहों से टेढ़े थे। इनके पिता का नाम है कहोड़ ऋषि। कहोड़ ऋषि जो है अपनी पत्नी सुजाता के साथ अपने ससुर के घर रहते थे। इनके ससुर का नाम था उद्दालक ऋषि। ऋषि के पत्नियां, ऋषि के बच्चे, ऋषि के दामाद सब ऋषि ही होते थे। तो अहोड़ ऋषि अपनी पत्नी सुजाता के साथ अपने ससुर के घर उद्दालक ऋषि के साथ रहते थे। रातों में वेदों का अध्ययन करते थे। उनके साथ शिष्य भी थे। और एक समय आया जब सुजाता गर्भवती हो गई। तो जो ऋषि की पत्नियां होती हैं वो भी विदुषी होती है, विद्वान होती है। घर का जैसे माहौल होता है वैसे ही सब लोग बनते हैं। तो एक बार जब ये गर्भवती हो गई और बालक थोड़ा सा कुछ समय के बाद जब उसके अंदर सब कुछ बन जाते हैं, तो जब यह वेदों का पाठ कर रहे थे तो आवाज आती है कि पिताश्री, आप वेदों का उच्चारण ठीक से नहीं कर रहे हैं। यदि वेदों का उच्चारण ठीक से न किया जाए, सिर्फ पढ़ा जाए, तो उसका कोई मतलब नहीं है। उसके बाद जो और भी ऋषि बैठे थे बड़े आश्चर्यचकित हो गए कि आवाज कहां से आई है। फिर उन्होंने ध्यान लगाया तो देखा कि मेरी पत्नी के गर्भ में जो बालक है वही ये बात कह रहा है। उनको बड़ा क्रोध आया। उन्होंने उसी समय उसको श्राप दे दिया कि हे दुष्ट बालक, जिस तरह से तू वक्रवाणी बोला है, मैं तुझे श्राप देता हूं, जब तू पैदा होगा तो तू भी 8 जगह से वक्र होगा, मतलब टेढ़ा हो जाएगा। टेढ़ी बाड़ी से जो तुमने कहा है, मेरी बेइज्जती किया है, तो तू जब पैदा होगा तो तू भी जो है मतलब 8 जगह से तू टेढ़ा हो जाएगा। अब सोचिए दोस्तों, बाप कितने गुस्से में आकर के गर्भस्थ से इसको श्राप दे देता है। अब उसमें क्या होता है कि भाई ऋषि लोगों के पास कोई धन धान तो होता नहीं है। जंगलों में कंदमूल खाते हैं, जो जहां से मिल जाता है खाते हैं। तो धन की कभी इनको आवश्यकता हुई तो अहोड़ ऋषि जो है सुने थे कि राजा जनक जो सीता जी के पिता थे, वो खुद एक बहुत बड़े दार्शनिक थे। उनके यहाँ विद्वानों की सभा हो रही है और वहां पर हम चलें और कुछ धन लाएं। तो अहोड़ ऋषि क्या करते हैं कि चल देते हैं। वहां जाकर के देखते क्या है कि हजारों गायें खड़ी हैं। उनके सींग सोने से मतलब मढ़ाए हुए हैं। उनके गलों में मणियों मोतियों बहुमूल्य मणि मोतियों की माला पड़ी हुई है। और वहां पर यज्ञ हो रहा है, महायज्ञ हो रहा है, और उसमें शास्त्रार्थ भी होगा। और बंदिन वहां के सबसे बड़े राजा के पंडित होते हैं। और वहां पर एक शर्त भी रखा रहता है कि जो बंदिन को हरा देगा, सर्वश्रेष्ठ अपने को ज्ञानी सिद्ध कर देगा, ये पूरी गाय और उसके साथ जो मोतियों की माला, मड़ियों की, नगों की माला है, वह सब ले जाएगा। यदि वो हरा नहीं पाता है तो उसको मृत्युदंड भी दिया जा सकता है। अब सोचिए,
अब ये कहोड़ ऋषि वहां चले गए, ये भी अच्छे ऋषि थे। तो इन्होंने सभा में राजा जनक से कहा कि मैं जो है आपके पंडित, जो राज पंडित हैं, राजर्ष पंडित हैं नंदिन, मैं उनसे शास्त्रार्थ करूंगा। अब सभा लग गई, दोनों तरफ से शास्त्रार्थ होने लगे, लेकिन नंदन पंडित जो है बहुत ही विद्वान थे और अंत में कहोड़ ऋषि जो शास्त्रार्थ हो रहा था उसमें हार गए। हारने के बाद शर्त के अनुसार क्या था कि अब क्या किया जाए, तो कहोड़ ऋषि को नंदन ऋषि ने जल में डुबो करके मृत दंड दिया उनको। उसके बाद काफी समय जब उद्दालक ऋषि, जो उनके दामाद अभी तक घर नहीं आए, तो उनको बड़ी चिंता हुई और उन्होंने फिर पता किया कि हमारे दामाद कहोड़ ऋषि को नंदिन पंडित जो था राजा जनक का, उसने जो है उनको जल में डुबो के मार दिया है। अब जो है ये बालक पैदा हो जाता है। बालक तो मां के पेट में ही प्रखर था। फिर 12 वर्षों तक उसने आश्रम में वेदों की शिक्षा ली, हर तरह की शिक्षा ली और इतना तेजवान बन गया कि उसका जो है ज्ञान जो है ब्रह्मा के तरह से हो गया और उसके जो चेहरे का तेज था वह सूर्य और अग्नि की तरह से हो गया और जो बुद्धि और मेधा थी वो भी अग्नि और सूर्य की तरह से होगी। और अभी तक वह उद्दालक ऋषि को ही अपना पिता समझता था, लेकिन एक दिन पता चला कि मेरे पिता राजा जनक के दरबार में शास्त्रार्थ करने गए थे और वहां पर नंदन ऋषि ने उनको जल में डुबो को मार दिया क्योंकि शास्त्रार्थ में हमारे पिता हार गए। तो नंदन ही बंदन है, बंदन ऋषि है। तो बंदन ऋषि पता चला और जिनको मैं पिता समझता था वो मेरे नाना है। तो ये जब शास्त्रार्थों में परिपूर्ण हो गया बालक, अष्टावक्र 8 जगह से टेढ़ा था, इसका फोटो देखिए, मैं बीच बीच में दिखाता रहूंगा। तो अपनी माँ से कहता है कि हे माँ, मैं जा रहा हूं राजा जनक के दरबार में अपने पिता की मृत्यु का बदला लेने के लिए, क्योंकि उनकी जो पत्नी थी सुजाता वो भी जान गई थी कि हमारे पति की हत्या कर दी गई है, जल में डुबो दिया गया है, लेकिन बालक को नहीं बताया। माँ घबरा गई, अरे बालक तुम अबोध हो, अभी 12 साल उम्र है, 8 जगह से टेढ़े हो, तुम जा रहे हो राजा जनक के दरबार में, वहां बंदिन ऋषि से तुम्हारा शास्त्रार्थ होगा, पंडित बंदिन से होगा और वो बहुत बड़ा विद्वान है। तो तुम्हारे पिता को मृत्यु दंड मिल गया तो तुम्हें भी हो सकता है कि मृत्यु दंड हो। मना किया, पर उसने कहा नहीं मां, मैं जाऊंगा, अब बंदिन पंडित को हराऊंगा और अपने पिता का बदला लूंगा। अब वो बालक जो है क्या करता है, उसके मामा जो है धूमकेतु होते हैं, श्वेत केतु, सॉरी श्वेत केतु होते हैं और उनके साथ वह चल देता है। दरबार मतलब जनक के महल तक पहुंच जाता है। द्वारपाल दरवाजे पर होता है, कहता है हे बालक तुम अंदर क्यों जा रहे हो? कहा कि मैं शास्त्रार्थ करने जा रहा हूं। कहा कि बालक को अंदर जाने की, बुद्धिहीन लोगों की और बालकों के अंदर जाने की अनुमति नहीं है, वहां सिर्फ बूढ़े और विद्वान ही जा सकते हैं। तो अष्टावक्र कहते हैं कि हे द्वारपाल, क्या बाल सफेद होना और उम्र ज्यादा होना ही बुद्धिमत्ता की निशानी है? मैं यहां आया हूं और तुम्हारे बंधन पंडित से शास्त्रार्थ करूंगा और उसके बाद ही मैं जाऊंगा। तो जो द्वारपाल देखा कि शांत और दृढ़ होकर के इस बालक ने कहा, उसने जाने दिया। अब ये जो है अंदर दरबार सजा हुआ था, राजा जनक भी अपने सिंहासन पर बैठे थे, बहुत से पंडित बैठे हुए हैं। इतने ये टेढ़े थे 8 जगह से, ये ठीक से चल भी नहीं पाते थे। तो जैसे ही सभा में पहुंचते हैं, सभासद पूरे जो है हंस पड़ी, यहां तक कि राजा जनक भी हंस पड़े इनके शरीर का ढांचा देख करके। तो ये चुप रहे। जब इनकी हंसी खत्म हुई सभासदों की, तो ये हम मुस्कुराए अष्टावक्र जी और उसके बाद जोर से ठहाका लगा के हंसे।
तो राजा जनक को बड़ा आश्चर्य हुआ कि ये लड़का अभी तो मात्र 12 साल का है और मुस्कुरा करके हंसा। हम तो हंसे थे इसके शरीर को देख करके। तो राजा ने कहा कि हे बालक, हम तो हंसे हैं तुम्हारे शरीर को देख करके, लेकिन तुम क्यों हंसे हो, क्या बात है? तो अष्टावक्र शांत और गंभीर स्वर में बोले कि हे राजन, यहाँ पर पंडित नहीं बैठे हैं, यहाँ पर कौन बैठे हैं? चमड़े के व्यापारी। बोला वो कैसे? कहा कि ये शरीर जो मेरा जो टेढ़ा है, ये चमड़े से हड्डियों से बना है, उसको देखकर हंसे हैं। लेकिन जो मेरे अंदर ज्ञान है उसको देख नहीं पाए हैं, इसलिए चमड़े के ही तो व्यापारी है ना, शरीर को ही देख करके हर चीज करते हैं। क्या मंदिर टेढ़ा हो आकाश के नीचे रहता है? मंदिर टेढ़ा हो तो क्या आकाश टेढ़ा हो जाएगा? क्या मटके में यदि जल भरा है और मटका फूट जाएगा तो क्या जल भी टूट जाएगा? तो मैं शरीर नहीं, मैं आत्मा हूं। अब जो है राजा जनक, सारी सभा एकदम स्तब्ध रह गई इसकी बात करने का कि भाई रंग रूप से क्या मतलब, सारा चीज तो इस ज्ञान का है। तो राजा ने कहा कि हाँ बताओ फिर तुम्हारा उद्देश्य क्या है? कहा मैं बंदित पंडित से शास्त्रार्थ अद्वैतवाद पर करना चाहता हूं। थोड़ा सा बता दूं, मैंने अद्वैतवाद पर आदि गुरु शंकराचार्य पर भी वीडियो बनाया है। मेरे 2 चैनल चलते हैं। एक देखिए यहाँ लिखा है वीरेंद्र मणि त्रिपाठी, इस पर यही चैनल डाल रहा हूँ अपने सनातन धर्म का। और दूसरा मैं IAS PCS प्री और मेंस की तैयारी कराता हूँ बच्चों को, तो ये मेरा है सीखो ज्ञान। इस पर आप डालेंगे तो टोपी लगाए हुआ, आपने मेरा वीडियो देखा है तो टोपी लगाए हुआ जो है वीडियो आ जाएगा, और आप यदि विद्यार्थी हैं तो पढ़ सकते हैं। यदि आप गार्जियन हैं, अभिभावक हैं, तो अपने बच्चों को कह सकते हैं कि जरा इसको पढ़ करके देखो बेटा, मैंने जो सीखो ज्ञान बनाया है उन गरीब बच्चों के लिए बनाया है जो दिल्ली, लखनऊ, इलाहाबाद में लाखों, 2 लाख, 4 लाख, 6 लाख रुपया खर्च नहीं कर सकते हैं, वो कर सकते हैं। क्यों? मैं एक शिक्षक रहा हूं और मेरी ड्यूटी है कि मतलब मेरा कर्तव्य है कि जो मुझे पता है अपने बच्चों में बांट दूं। तो जब ये कहते हैं कि मुझे बंदन पंडित से साक्षात्कार करना है अद्वैतवाद पर, तो राजा जनक कहते हैं कि हे बालक, बंदन बहुत चतुर है, उसने बहुत से ऋषियों को, मुनियों को हरा दिया है, तुम उसके आगे कुछ नहीं कर सकती हो। कहे नहीं मैं करूंगा, तो कहा कि ठीक है, उनसे शास्त्रार्थ करने से पहले मैं तुम्हें से कुछ गूढ़ प्रश्न पूछ रहा हूं, तुम उत्तर दे देते हो तो मैं समझ जाऊंगा कि तुम जो है बंदन पंडित से शास्त्रार्थ कर सकते हो। राजा ने एक से एक गूढ़ प्रश्न पूछे और बालक अष्टावक्र ने उनके सारे जवाब दे दिए। फिर राजा कहे कि ठीक है, जाओ, उधर सभा में बंदन पंडित बैठे हैं, आप शास्त्रार्थ कर सकते हो। या वहां जाते हैं, पंडित पंडित से कहते हैं, वो भी तैयार हो जाते हैं कि अरे बालक 12 साल का, बड़े बड़े लोग आए, मैंने सबको हराया, जल समाधि उनको दे दी, मृत्युदंड दे दिया, और जो राजा की नाम की गायें हैं वह सब मैं लिया, ये मेरे सामने क्या करेगा? तो कहता है कि हे पंडित, मैं आपसे अद्वैतवाद पर शास्त्रार्थ करना चाहता हूं। तब तक राजा जनक भी आ जाते हैं उस शास्त्रार्थ को सुनने के लिए, बैठ जाते हैं अपने सिंहासन पर, और दोनों तरफ से शास्त्रार्थ होना शुरू हो जाता है। एक से एक प्रश्न चलते हैं, और ये भी प्रश्न करते हैं और पंडित बंदन भी प्रश्न करते हैं, और यह उनके हर प्रश्नों का उत्तर देते हैं और काट भी करते हैं। जिस प्रकार से शंकराचार्य और मंडल मिश्र का शास्त्रार्थ हुआ था अद्वैतवाद पर, उसी तरह से इनका भी चलता है। अंत में यह जो है हार जाते हैं, बंदन पंडित हार जाते हैं, तो राजा चुप हो जाते हैं। तो अष्टावक्र कहते हैं कि हे राजन, पंडित बंदन कुछ बोल नहीं रहे हैं। तो पंडित बंदन कहते हैं मैं अपनी हार स्वीकार करता हूं। तब कहते हैं कि राजा, तब इनको जल में डुबो करके मृत्युदंड दिया जाए, जो यहाँ का नियम है। राजा चुप हो जाते हैं। तो ये कहते हैं कि हे राजन, आपकी चुप्पी जो है
अन्याय सिद्ध कर रही है, आप कुछ बोल नहीं रहे हैं। तो कहते हैं कि हे अष्टावक्र, हे ऋषि, हे महर्षि, आपका ज्ञान और मेघा सूर्य और अग्नि के भांति तेज है। आपकी बुद्धि जो है ब्रह्मा के समान है, आप महान हैं। मैं चुप नहीं हूं, मैं सोच रहा हूं कि मेरे दरबार में एक 12 वर्ष का जो बालक आया है वह जो है कितना ज्ञानी है। मैं उस पर आश्चर्यचकित होकर सोच रहा था। ठीक है, सजा दी जाएगी। तो पंडित मंदिन कहते हैं कि ठीक है, मुझमें जल में डुबो करके मुझे मुक्ति दी जाए। ये बालक एक मेरे पास जो आया है एक प्रकार से आशीर्वाद बन करके आया है। तो कहते वो कैसे? कहते हैं कि मैं वरुण का पुत्र हूं और मैं अपने शरीर की जो आत्मा निकालूंगा, अपने पिता के दर्शन होंगे, क्योंकि वरुण माने जल होता है, तो मैं उनसे मिलूंगा और मेरा कल्याण होगा। फिर उनको जल में डुबाने की तैयारी अभी हुई नहीं है, डुबाया नहीं गया है, तब तक कहते हैं कि हे महर्षि गुरुवर अष्टावक्र, मैं आपको कोटि कोटि प्रणाम करता हूं और एक आपको जो है आशीर्वाद देता हूं कि आपके पिताजी अभी तत्काल आपके सामने प्रत्यक्ष आ जाएंगे और जितने भी ब्राह्मण आज तक जल समाधि मैंने दिलाया है वो सब आ जाएंगे। आप प्रसन्न हो जाएंगे, आपके पिताजी आपको मिल जाएंगे और मैं जल समाधि लूंगा तो मेरे पिताजी मुझे मिल जाएंगे। ये कह करके ये जो है ये कार्य पूरा हो जाता है। अब उसके बाद क्या होता है कि राजा जनक दूसरे दिन घोड़े पर बैठ करके जा रहे होते हैं। तब तक देखते हैं रास्ते में अष्टावक्र जी जो है टहल रहे हैं, तो उनकी शरीर ही आप लोग कोई कोई आदमी को बहुत ज्यादा टेढ़ा देखा होगा। तो जैसे ही राजा अष्टावक्र को देखते हैं घोड़े से उतर जाते हैं और दंडवत प्रणाम करते हैं। और प्रणाम करने के बाद अब जब शास्त्रार्थ हो रहा था बंदन पंडित से, तो उसके बाद जब खत्म हुआ तो अब ये राजा नहीं रहे। राजा जनक बहुत बड़े दार्शनिक, उनके दरबार में दार्शनिकों की भीड़ लगी रहती, तो वो सीखते थे। अब ये जिज्ञास हो गए कि इस बालक से मुझे कुछ सीखना चाहिए। तो दंडवत प्रणाम करने के बाद कहते हैं कि हे महामुनि, कृपया मुझे वह ज्ञान दीजिए जो मृत्यु से परे है। महामुनि कृपया करके मुझे ज्ञान दीजिए जो मृत्यु से परे है, जो आत्मा को जानने वाला है, जन्म और मरण के बंधन से मुक्ति दिलाता है। तो ये कहते हैं कि हे राजन, इसका मैं ज्ञान आपको अवश्य दूंगा। उसके बाद दरबार में आते हैं। दरबार सजाया जाता है, खास करके एक ऊंचा सिंहासन लगाया जाता है। उस सिंहासन पर गुरु की पदवी जो होती है उस पर अष्टावक्र बालक बैठते हैं और कहते हैं, राजा कहते हैं कि हे ईश्वर, आत्मा क्या है, बंधन क्या है और मुक्ति क्या है? तो अष्टावक्र जी कहते हैं, हे राजन, जब तक तुम स्वयं अपने को शरीर मानते हो तब तक तुम बंधन में हो। जब तक तुम स्वयं अपना शरीर मानते हो तुम संसार में बंधे हो, तुम बंधन में हो। पर जब तुम स्वयं यह जान लेते हो मैं केवल साक्षी हूं, न कि कर्ता भोक्ता न भोक्ता, तभी मुक्ति का द्वार खुलता है। तुम केवल साक्षी हो पर कर्ता नहीं हो, भोक्ता नहीं हो, तभी मुक्ति का द्वार खुलता है। आत्मा शुद्ध, शांत, अचल, अजर, अमर है। वह कहीं न जाती है न कहीं से आती है। तो जब एक कई दिनों तक राजा जनक सीखते रहे और यह उनके गुण से गुण प्रश्नों का जवाब देते रहे, उसके बाद राजा जनक उनके चरणों में गिर जाते हैं और जो ये शास्त्रार्थ हुआ है उसको बोलते हैं अष्टांग गीता। एक हमारी भगवत गीता है, इसको कहते हैं अष्टांग गीता, या दूसरा नाम दिया है अष्टांग संहिता। तो दोस्तों, आज हमने ये कहानी आपको बताई। तो हमारे जो ऋषि मुनि थे, जो हमारे सनातन धर्म है,
वो इतने महान हैं, हमारे वेद, पुराण, छंद, उपनिषद, उनको लोग अध्ययन नहीं करते हैं और उनमें कटाक्ष करते हैं, अंगुली उठाते हैं कि क्या माँ के गर्भ से ऐसा हो सकता है। एक छोटा सा उदाहरण देता हूं। पहुंच मैं मेडिकल का भी रहा हूं 20 साल तक। हर दवाइयों पर आप पढ़ करके देखिए कि क्या यह दवा जो माँ बच्चे को दूध पिलाती है वह यह दवा खा सकती है, तो उसमें सीधे लिखा होगा कि हाँ, यस या नो। क्योंकि जो हम खाते हैं वो हमारे शरीर में घुलता है और अलग अलग जाकर के उसका इफेक्ट होता है, तो माओ को दूध में भी वो दवा का अंश आता है और वो दवा शिशु को, नवजात शिशु को नुकसान भी कर सकता है, नहीं भी कर सकता है। तो जो हमारे ऋषि मुनि रहे बड़े बड़े, उनके बच्चे सात्विक भोजन खाए, सात्विक विचार बना और सात्विक संतान पैदा किए और अपनी पीढ़ी को आगे बढ़ाते गए। उनमें एक आदिगुरु शंकराचार्य जी थे, जिन्होंने अपनी माँ के लिए, और शंकर के अवतार थे, जिन्होंने, पढ़िएगा मेरे में आदिगुरु शंकराचार्य में जो है, अपूर्णा नदी को अपनी माँ के लिए अपने गांव के पास बहवा दिए और एक जगह तो पिघलाया हुआ लोहा था उसको भी पी गई। तो उनके जो चमत्कार थे, और पैदल ही 32 साल में मर गए, पैदल ही कन्याकुमारी से कश्मीर तक, रामेश्वरम, उसके बाद चारों धामों को इन्होंने, रामेश्वरम भी गए, बद्रीनाथ गए, केदारनाथ गए, तो चारों धामों की स्थापना करके, और मैंने वीडियो बनाया है सशरीर भोलेनाथ में समा गए। इसी के साथ मैं अपना खत्म करता हूं। अच्छा लगे तो इसको लाइक, सब्सक्राइब और शेयर कीजिएगा। जब तक सूरज चांद रहेगा सनातन धर्म हमारा मौजूद रहेगा। थैंक यू दोस्तों। जय हिंद, जय भारत।